नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं इस वीडियो में इंक्वायरी लेटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और इससे संबंधित कुछ जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। व्हाट इज इंक्वायरी लेटर? इंक्वायरी लेटर क्या होता है? द लेटर्स that are written for collecting information about job seekers, prices, products and services before awarding jobs, granting credit, making contracts and giving promotions are known as letters of inquiry. Letters जो इंक्वायरी का होता है उससे लिखा जाता है जिससे इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। अब वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी हो सकती है जॉब से संबंधित हो सकती है, किसी भी चीज़ के प्राइसेस के बारे में जानकारी अगर उपलब्ध करानी हो तो उससे संबंधित हो सकती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो उसे लेटर इंक्वायरी का लिखा जा सकता है। एंड सर्विसेज बिफोर अवॉर्डिंग, इट मीन्स गिविंग। अगर आप जॉब्स देना चाहते हैं तो उससे संबंधित आपको पहले इंक्वायरी करनी होती है। ग्रांटिंग क्रेडिट, अगर क्रेडिट के लिए अलाउ करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी करनी होती है। मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए एंड गिविंग प्रमोशंस, और प्रमोशंस देने के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको इंक्वायरी लेटर लिखना पड़ सकता है या आपसे इससे संबंधित इंक्वायरी लिखने के लिए या फिर इंक्वायरी लेटर लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। दिस लेटर्स आर रिटन टू अ थर्ड पार्टी, मतलब यह जो पत्र होता है इंक्वायरी का वो थर्ड पार्टी को लिखा जाता है और वो इसलिए लिखा जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। अबाउट आइदर अ जॉब, वो जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है जॉब से संबंधित हो सकती है या फिर कंपनी से संबंधित हो सकती है। दैट विशेष टू मेक बिजनेस रिलेशनशिप, जिससे आप बिजनेस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। तो ये इंक्वायरी लेटर्स का डेफिनेशन हुआ। टाइप्स ऑफ इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी लेटर के प्रकार। बेस्ड ऑन पर्पस, आपको पता होना चाहिए कि इंक्वायरी लेटर लिखने का पर्पस ही होता है। एंड पर्पस के आधार पर देयर आर टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इंक्वायरी लेटर्स। दो कॉमन जो इंक्वायरी लेटर्स के टाइप्स होते हैं वो पहला है पर्सनल स्टेटस इंक्वायरी लेटर एंड दूसरा है बिजनेस स्टेटस इंक्वायरी लेटर। तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं पर्सनली, तो उसे पर्सनल स्टेटस इंक्वायरी कहते हैं। एंड बिजनेस स्टेटस इंक्वायरी उसे कहते हैं जो आप बिजनेस रिलेशनशिप के लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्यूशन के साथ है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यू आर सुनीता ऑब्लिक सूरज 4 ग्रैंट रोड दादर। तो ये कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है नाम के साथ। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन में नाम दिया हुआ रहता है, जो नाम मेंशन किया हुआ रहता है उस नाम को ही यूज़ करना रहता है एज अ सिग्नेचर। तो आपका नाम सुनीता है या फिर सूरज है और एड्रेस दिया हुआ है आपका 4 ग्रैंट रोड दादर। तो इट मीन्स ये कंप्लीट जो एड्रेस है सेंटर का है। यू नीड अकोमोडेशन, मतलब आपको एक क्वार्टर की ज़रूरत है, आपको एक कमरा की ज़रूरत है। फॉर योर सेल्फ, आपको खुद के लिए। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ पेइंग गेस्ट सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्वार्टर का अकोमोडेशन का, तो उसके मैनेजर को आपको पत्र लिखना है। और ये एड्रेस दिया हुआ है उनका आदित्य कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। इंक्वायरिंग अबाउट द डिटेल्स सच एज टाइप ऑफ अकोमोडेशन, यानी आपको इंक्वायरी लेटर लिखना है जिसमें डिटेल्स आपको मांगनी है किस चीज़ से संबंधित, अकोमोडेशन से संबंधित आपको डिटेल्स मांगनी है। मंथली चार्जेस के बारे में आपको पूछना है, फैसिलिटीज़ के बारे में आपको पूछना है जो प्रोवाइड किए जाते हैं पेइंग गेस्ट सर्विस के द्वारा। तो ये आपका क्वेश्चन था जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
पता है आंसर में, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें सेंडर का एड्रेस कंप्लीट लिखना होता है और ये सारा लेफ्ट साइड में लिखना होता है। तो सबसे पहले जो एड्रेस इसमें मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में, वो एड्रेस मेंशन किया गया है 4 ग्रैंड रोड दादर। उसके बाद एक स्पेस छोड़ा गया है। उसके बाद एग्जैक्ट जो फॉर्मेट है डेट का जो वैल्यूएबल होता है, तो वो डेट मेंशन किया हुआ है 25 फरवरी 2008। उसके बाद एक स्पेस छोड़ा हुआ है। उसके बाद फिर मैनेजर, ये पोस्ट का नाम लिखा हुआ है द मैनेजर। उसके बाद उनके जो ये पेइंग गेस्ट सर्विस का नाम मेंशन किया हुआ है। उसके बाद एड्रेस मेंशन किया हुआ है। फिर एक स्पेस छोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रीटिंग्स के लिए सर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद फिर से स्पेस छोड़ा हुआ है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, जैसे इंक्वायरी अबाउट अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मीन्स क्या होता है, हाउसिंग या क्वार्टर या फिर रूम के लिए आपको इंक्वायरी करना। अब है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में अगर आप पढ़ेंगे जानेंगे तो इससे आपको आइडिया मिलेगा, और आप जब भी बॉडी पार्ट या लेटर को कंप्लीट करेंगे तो आपके अपने शब्द होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपको वीडियोस में कराए जा रहे हैं या फिर टीचर्स के द्वारा जो कराए जाते हैं आपको उन्हें फॉलो करना है, बल्कि हाँ कुछ आइडियाज़ आप ले सकते हैं जो टीचर्स ने आपको कराया है। आई एम ए रेसिडेंट ऑफ दादर एंड हैव जॉइंड कोचिंग क्लासेस इन लक्ष्मी नगर। तो इस तरह से शुरुआत की गई है कि मैं एक दादर का निवासी हूँ और मैंने एक लक्ष्मी नगर में कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया है, और ये लक्ष्मी नगर कहाँ है, दिल्ली में है। आई वॉन्ट टू इंक्वायर इफ़ देयर इज़ अ रूम अवेलेबल एज अकोमोडेशन फॉर अ पेइंग गेस्ट अराउंड दिस एरिया। तो आप ये कंफर्म करेंगे कि मैं इस एरिया में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो गेस्ट हैं उनके लिए मैं ये कंफर्मेशन चाहता हूँ, इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ एक रूम के बारे में, कि अगर आपके पास कोई एक रूम अवेलेबल है अकोमोडेशन के लिए तो आप उसके बारे में कंफर्म करें। इफ़ सो, अगर ऐसा है आपके पास तो प्लीज़ लेट मी नो वेदर इट इज़ सिंगल और ट्विन शेयरिंग। तो प्लीज़ मुझे कंफर्म करिए कि आपके पास सिंगल वो कमरा है या फिर 2 लोग उसमें रह सकते हैं, वैसा कमरा है आपके पास। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा कुड यू ऑल्सो सेंड मी द डिटेल्स रिगार्डिंग मंथली चार्जेस ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग। तो आगे ये भी पूछा गया है कि क्या आप मुझे भेज सकते हैं डिटेल्स किस चीज़ के बारे में, मंथली चार्जेस के बारे में। और ये मंथली चार्जेस किस चीज़ का, बोर्डिंग एंड लॉजिंग का। इट मीन्स फूड का और रहने का क्या खर्च आएगा, तो उसका डिटेल्स आप मुझे भेज सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू नो, मतलब मैं काफ़ी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ अदर फैसिलिटीज़, मतलब और किस प्रकार की फैसिलिटीज़ यू ऑल्सो प्रोवाइड, आप प्रोवाइड करते हैं। इफ़ देयर आर 24 आवर्स पावर सप्लाई, यदि आपके पास 24 आवर्स की सप्लाई करने की फैसिलिटी है तो भी बताएं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, अगर ये ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है आने जाने का तो वो भी बताएं। मिल की भी अगर सुविधा है तो भी बताएं। वॉशिंग फैसिलिटी अगर है तो भी बताएं। एंड ऑल्सो इफ़ देयर इज़ एनी शॉपिंग सेंटर लोकेटेड क्लोज बाई, और पास में कहीं अगर शॉपिंग सेंटर भी है तो मुझे बताएं। आई शैल बी एक्सीडिंगली grateful if you respond promptly as I currently I am living with some distant relatives। तो आगे पूछा गया है कि मैं बहुत ही आपका आभारी रहूँगा यदि आप मुझे जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं दूर के रिश्तेदारों के यहाँ मैं रहता हूँ या फिर दूर के रिश्तेदारों के साथ मैं रह रहा हूँ। तो आप मुझे जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे तो मैं डिसाइड करूँगा, और इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू। तो लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा हूँ, खुश हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपके रिप्लाई के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका बहुत जल्द रिप्लाई मुझे मिल जाएगा। तो आगे है थैंकिंग यू, धन्यवाद करते हुए। योर्स फेथफुली मीन्स आपका विश्वास पात्र नाम यहाँ पे सूरज मेंशन किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस तरह से आप इंक्वायरी कर सकते हैं अपने लेटर के माध्यम से जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है
increase in the number of private vehicles coupled with a lack of civic sense has led to several road accidents in your city। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शहर में रोड जो एक्सीडेंट्स है, कई रोड एक्सीडेंट्स का जो मामला है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसका कारण क्या है? लैक ऑफ रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस, मतलब वहाँ पे आपका रोड्स ठीक ठाक नहीं है, स्ट्रीट्स ठीक नहीं है, पब्लिक प्लेसेस ठीक नहीं है, और वो रोड्स पे जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही है। Write a letter to the editor of a local daily urging people to use public transport and to have patience while driving। तो आपको ये पत्र लिखना है एडिटर को, जो आपका लोकल न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ के एडिटर को आपको लिखना है, और लोकल डेली न्यूज़ के एडिटर को लिखना है, और उस न्यूज़ के माध्यम से आपको अर्ज करना है लोगों के लिए कि वो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें। इट मीन्स टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड टू हैव पेशेंस वाइल ड्राइविंग, और वो धैर्य रखें ड्राइविंग के दौरान। यू आर राम एंड रामा फॉर राजा रोड करनाल। तो ये डिटेल्स आपका सेंडर्स का दिया हुआ एड्रेस, तो ये एड्रेस को लिखते हुए आप अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, 4 राजा रोड करनाल। करनाल ये हरियाणा में है। उसके बाद एक स्पेस दिया गया है, फिर यहाँ पर डेट मेंशन किया हुआ है जुलाई 5, 2000। उसके बाद जो भी आप मेंशन करना चाहते हो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर से एक आप स्पेस छोड़ सकते हैं, स्पेस देना ज़रूरी है ताकि पता चले कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद है सबसे पहले एडिटर को लिखा गया है, इट मीन्स पोस्ट का नाम है दी एडिटर। फिर यहाँ पर डेली जो न्यूज़ है द हिंदुस्तान लिखा गया है, एंड उसके बाद एड्रेस है करनाल। फिर एक स्पेस छोड़ा हुआ है, उसके बाद सर यूज़ किया गया है जो ये सैल्यूटेशन है। उसके बाद फिर से एक स्पेस छोड़ करके और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ से रिलेटेड ये लेटर्स लिखी गई है। तो ये बॉडी पार्ट में कंप्लीट करना चाहता हूँ जो आप ध्यान से सुनेंगे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेट डेली, तो ये बढ़िया तरीका माना जाता है लेटर्स को लिखने का, यानी आपके जो सम्मानित डेली न्यूज़ है उसके कॉलम के माध्यम से आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर अटेंशन, मतलब मैं इस पत्र के माध्यम से आपके अटेंशन को खींचना चाहूँगा या फिर खींचना चाहता हूँ या खींचना चाह रहा हूँ टू द एडवांटेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेस के जो एडवांटेजेज हैं तो उसके लिए मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। एवरीबडी कैन ऑब्जर्व ईजली, मतलब हर कोई व्यक्ति या फिर हर व्यक्ति आसानी से ये ऑब्जर्व कर सकता है दैट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, कि प्राइवेट जो व्हीकल्स है उसके जो संख्या में कितना बढ़ोतरी हुई है, इस चीज़ को हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है ऑन द रोड, और ये सड़क पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। इज़ द मेजर कॉज ऑफ एयर एज वेल एज नॉइज़ पॉल्यूशन, और इससे मुख्य कारण क्या हो रहे हैं कि एयर और साथ ही साथ नॉइज़ पॉल्यूशन की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। मोर व्हीकल्स मीन मोर कंजेशन, तो मोर व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, मोर कंजेशन। कंजेशन का मतलब क्राउडिंग, जितने ज़्यादा व्हीकल्स होंगे उतने ज़्यादा भीड़ लगेंगी सड़क पर। एंड ट्रैफिक जाम, और सड़क पर ट्रैफिक जाम भी होगा। बिकॉज द पब्लिक हैज़ बिकम डिवोट, क्योंकि पब्लिक जो है ना पूरी तरह से डिवोट हो चुके हैं। डिवोट का मतलब होता है लैक होना, तो लैक ऑफ सिविक सेंस। सिविक सेंस का मतलब होता है कीपिंग रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन। तो ये लैक ऑफ रोड्स हो गए हैं, स्ट्रीट्स हो गए हैं और पब्लिक प्लेसेस के हो गए हैं। एवरीबडी ट्राइज टू मूव फर्स्ट एंड फास्ट, मतलब हर एक व्यक्ति रोड पर जब होता है तो वो कोशिश करता है पहले आगे बढ़ने का और वो तेज़ से आगे निकलने का या फिर तेज़ी से आगे निकलने का। विच नॉट ओनली इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, सो इससे क्या होता है, जो एक्सीडेंट्स की जो संभावनाएं होती हैं, चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बट ऑल्सो कॉजेस अ लॉट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, और सिर्फ ये एक्सीडेंट्स की संभावना ही नहीं बढ़ती, साथ ही साथ नॉइज़ पॉल्यूशन भी अधिक बढ़ जाते हैं। एन ईजी
एंड क्विक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब आपको इस लेटर में सॉल्यूशन भी बताना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बताया गया है कि एक आसान और क्विक जो सॉल्यूशन होगा टू द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसकी, इज़ दैट वी शुड मेक मोर एंड मोर यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक अपने जो निजी ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इट विल प्रूव मोर कंफर्टेबल, मतलब ये साबित भी करेगा अधिक कंफर्टेबल होने का, एंड एज इट विल सेव बोथ आवर एनर्जी एंड टाइम, और इससे हमारा एनर्जी की भी बचत होगी और टाइम का भी बचत होगा। एंड वी कैन यूज़ दैट एनर्जी एट आवर वर्क प्लेस, और वो जो हमारा बचत होगा एनर्जी का और टाइम का, तो उसे हम यूज़ कर सकेंगे अपने वर्क प्लेस पे। द यूजेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल डिक्रीज द मेजर ट्रैफिक जाम, और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो यूजेस है वो डिक्रीज़ करेगा हमारे जो मुख्य ट्रैफिक जाम है उसको भी कम करेगा फ्रॉम द रोड से। मोर ओवर आई वॉन्ट टू मेक एन अपील, तो अदरवाइज़ मैं क्या करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ टू द व्हीकल ऑनर, तो मैं व्हीकल ऑनर से मैं अपील करना चाहता हूँ टू प्रैक्टिस पेशेंस, मतलब पेशेंस के लिए आप प्रैक्टिस करें और करवाएं, एंड वाइल ड्राइविंग, गाड़ी को चलाते समय, बिकॉज आवर लाइफ इज़ वेरी प्रीसियस, क्योंकि हमारा जो लाइफ है बहुत ही वैल्यूएबल है। इट इज़ बेटर टू रीच लेट दैन नेवर, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लेट पहुँचे और सुरक्षित पहुँचे, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए डेड हो जाए या फिर डेथ हो जाए हमारी। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, तो यही हमारा जो कंसर्न है, ग्रेट कंसर्न का मैटर है जो मैंने डिस्कस किया। एंड आई होप टू हेयर योर रिप्लाई सून, तो मुझे उम्मीद है कि आपका रिप्लाई मुझे जल्द से जल्द मिल जाएगा। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली राम। तो इस तरह से आप अपने इंक्वायरी लेटर्स को अपने शब्दों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल 2 क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लेटर्स के माध्यम से आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, और इस आइडियाज़ के माध्यम से आप हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो इंक्वायरी से रिलेटेड होगा उसे आप अपने शब्दों में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।